जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए मैंने केमिस्ट्री की एक बहुत ही शानदार सी क्लास आपके लिए लाया है और आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी साथी मेरे साथ इस बेहतरीन से इस शानदार से क्लास में जुड़ जाएंगे और आज हम लोग बहुत ही शानदार से क्वेश्चन करेंगे और ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन करवाएंगे और मज़ा भी आएगा और एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको पता चलेगा कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमसे बनते हैं और कितने बच्चे बिल्कुल इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मुझे अंतिम में बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स को अचीव किया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 2p उपकोष में क्या बोला है। 2p उपकोष में कक्षाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 6 होती है। तो सभी बच्चा क्या कर पाएगा क्या कि उपकोष, ये p लिखा मैंने, ये उपकोष होते हैं तो क्या 3 होते हैं क्या? ये px होगा, ये p जो है y होगा, ये pz होगा। तो क्या सभी बंधु समझ पाए क्या 3 आंसर कर पाए क्या? तो उपकोषों की संख्या कितनी होती है? तो p उपकोषों में p जो है 2p उपकोषों में कक्षाओं की संख्या की बात करें तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। और सभी साथी कर पाए होंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आयनिक बंध आमतौर पर उन तत्वों के संयोग से बनता है जिसका आयनन विभव उच्च है और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता निम्न है। आयनन विभव निम्न है तथा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च है। आयनन विभव जो है विभव उच्च है तथा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता निम्न है और आयनन विभव जो है निम्न है और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है क्या है, निम्न होगी। तो देखिए, सभी साथी नोट करिएगा कि जो आयनिक बंध है, ठीक है बच्चा, जो आयनिक बंध है बनने के लिए आयनन विभव निम्न होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए या बी होगा आपका राइट आंसर। आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होगी या आयनिक विभव इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है निम्न होगी। तो साथियों ध्यान रखना है कि उच्च होगी, ठीक है। चलिए, हो क्या होगा? बिल्कुल बोथ इसका राइट आंसर होना चाहिए। आयनन विभव उच्च जो है और तथा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता निम्न होगी। आयनन विभव निम्न तथा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होगी, ठीक है। तो राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चा। क्या बनेगी कि आयनन विभव निम्न तथा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होगी, ये राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला गया है कि जब 100 मिलीलीटर NaOH का विलयन में या विलयन योग 10 मिलीलीटर 10 न्यूटन गंधक के अम्लों के विलयन को मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन होगा। तो आपका क्षारीय होगा, दुर्बल अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय होगा या फिर उदासीन होगा, ये आप लोग बता पाएंगे। तो ये होगा गाइस उदासीन, न्यूट्रल होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसका घोल की बात करें तो बात यहाँ पर जो हो रही है किसकी हो रही है? NaOH की। तो NaOH कितना है? 100 है और साथ ही H2SO4, ठीक है, अम्लराज जिसे कहते हैं, ये भी 100 है। तो ये क्या दोनों कट जाएंगे और ये उदासीन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी बंधु कर पाए क्या? बिल्कुल सर जी, सभी साथी कर पाए होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था और सभी लोग कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला गया है कि 1 मोल NaCl में प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 6 मोल होंगे, 11 मोल होंगे, 17 मोल होंगे या फिर आपका 28 मोल होंगे। तो एक जो है NaCl की मोलों की संख्या कितनी होगी? 28 होगी। कितनी होगी सर जी? 28 होगी। क्या सारा बंधु ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेगा क्या? बिल्कुल डेफिनेटली। अगर आप लोग चूज़ करते हैं, आपका प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 17 होती है। आपको पता है क्लोरीन की कितनी होती है? तो 17 होती है। और मोलों की संख्या क्या होगी? 28 होगी। इसकी जो है ऐसे हम लोग बनाए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका बैंग समीकरण होता है? ठीक है, आपका जो बैंग जो होता है समीकरण कौन सा है? तो बैग समीकरण की बात करें तो जब एक्स किरण एक क्रिस्टल पर आरोपित होती है तो उसकी लंबाई और तरंग दैर्घ्य क्या होती है? प्रकाश स्रोतों पर कार्य करती है। तो ये होगा आपका n जो है लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होता है। क्या ये आपको कहीं नज़र आ रहा है क्या? क्या साथियों आप सभी को ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है क्या? ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है और मान लीजिए गाइस कि यही आपके क्वेश्चंस है और आपको बताना है। अगर लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना भी है तो आगे देखिए, बोला गया है कि प्रत्येक, क्या बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक आपका विघटनाभिक श्रेणी के अंतिम उत्पाद कौन सा है? वह तत्व कौन सा है? Pb है, Sn है या फिर आपका जो है कार्बन है या फिर आपका, चलिए क्या होगा? तो सभी लोग नोट कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Pb इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? Pb। चलिए, जिसके आपकी लेड की बात कर रहे हैं तो इसका जो भार कितना होगा? आपका 208 है और इसकी परमाणु संख्या आपका 82 होती है। किसकी? Pb, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक जो है अभिक्रिया दी हुई है, अभिक्रिया आपको दिए है। चलिए CO अगर जो है हाफ O2 से क्रिया करके CO2 बनाता है तो इसने बोला है कि Kp/Kc क्या है। तो Kp/Kc की बात करें तो ये होगा सर जी 1/√RT होगा। क्या सभी बंधु ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाना चाहेंगे क्या? अगर आपने सी किया है इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा। और एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है गाइस, ये आपके लिए चलिए बहुत ही शानदार संजीवनी का काम करेगी आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बस आपको लाइक करना है। अगर सेशन में आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो हम लोग सर सीख रहे हैं, अगर हमने सीखा है तो एक लाइक की बटन जरूर दबाना है, बाकी तो चलता है। चलिए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा एक जो है अम्लीय बफर बनाता है? निम्नलिखित जो है मिश्रणों में से कौन सा एक अम्लीय बफर बनाता है? तो नोट करिएगा जो ऑप्शन नंबर बी है। क्या साथियों आपका CH3COOH प्लस जो आपका CH3COONA ये क्या होता है? ये आपका बनाएगा क्या सर जी? अम्लीय बफर बनाएगा जिसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्या दिया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक विलयन में अज्ञात आपका विलय मिलाने पर जो है उनके pH में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो विलयन होगा, बफर होगा, उदासीन होगा, तनु होगा या फिर सांद्र होगा? तो बफर विलयन होगा। ठीक है बच्चे, ये क्या होगा साथियों? बफर विलयन होगा। अब बफर विलयन होता क्या है और बफर विलयन क्या है ये जानते हैं। तो नोट करेगा मेरी वॉइस आप लोग तक आ रही क्या कि ऐसा विलयन जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल हो। कितना सर जी? आपका थोड़ी मात्रा में क्या हो? अम्ल हो। थोड़ी मात्रा में अगर अम्ल होगा तो क्या होगा? क्षार मिलाने पर इसमें pH में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यह न्यूट्रल हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, यह क्रिया क्या होगी? बफर विलयन कहलाएगी, जिसे हम लोग क्या उभय आपका प्रतिरोधी भी कहते हैं। सभी लोग समझ चुके हैं क्या? क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के समक्ष और आप सभी बंधु बिल्कुल बना पाए क्या? आगे देखिए बोला गया है कि अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया में प्रवेश पाने के लिए अणुओं की आवश्यकता न्यूनतम आपका ऊर्जा को कहा जाता है। स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और आपका सक्रियण ऊर्जा। देखिए बात करते गए आपको मैं थोड़ा फिजिक्स के बारे में बता दूं। अगर आपका हाफ mv² है तो ये कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। अगर mgh मसाले हैं तो ये क्या है? तो ये आपका स्थैतिक ऊर्जा है। तो चलिए आइए नोट करिएगा मेरे साथ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हर बच्चा बना पाएगा। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जो है सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। साथियों अगर आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, मतलब हमने बहुत सही, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त आंसर इस क्वेश्चन का लगा पाया है। आगे देखिए बोला गया है कि क्या बोला है कि संघटकवाद, ठीक है, संघटकवाद जो है अनुप्रयोजक है। तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, न्यून कोटि अभिक्रिया के लिए, आपका द्विआण्विक अभिक्रियाओं के लिए या आपका अंत आणविक अभिक्रियाओं के लिए। तो क्या आंसर बन जाएगा साथियों? अगर आप लोग आंसर लगा पाते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्या द्विआण्विक अभिक्रियाओं के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। साथियों आप सभी लोगों को रिकॉर्डेड ही क्लास बेस्ट है, मैं आपको बता दूं। चलिए लाइव में बातें होती है, अब आपको ऐसा लग रहा है क्या? और मज़ा भी आएगा इसकी, हम लोग ही पढ़ेंगे और वही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, दूसरी बातें तो हो नहीं रही है। चलिए देखिए एक कोलाइडी, चलिए एक क्या दिया है? कोलाइडी निकाय जिसमें गैस के बुलबुले एक द्रव में परिक्षेपित होते हैं को जाना जाता है फोम से या फिर आपका विलयन से या फिर आपका वायु विलयन से या फिर आपका पायस से, क्या है? इमल्सन से। क्या आंसर हो पाएगा? देखिए फोम के परिक्षिप्त आपकी प्रावस्था गैस व परीक्षित जो आपके माध्यम है या फिर आपका द्रव होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट बन जाएगा फोम। क्या भाई साहब यही आंसर सभी का आ रहा है क्या? क्या सभी बंधु ऑप्शन नंबर ए कर पा रहा है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली यही आंसर होगा सर जी, यही आंसर होगा और यही आंसर हमने लगाया है। निम्नलिखित में से किसे जो है उत्प्रेरक क्रियाओं के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? आपका वंट या फिर आपका बर्जेलियस या फिर आपका वोस्टवॉल होगा या फिर आपका बर्नर होगा।
सभी साथी मुझे नोट करके बता दीजिएगा। अगर आपने आंसर लगाया है बर्जेलियस 1836 में, किसने सर जी? 1836 में बर्जेलियस ने क्या किया था, ये जो आपका खोजा था। तो आप लोग देखिएगा। चले उत्प्रेरक पुनः परिभाषित का आपके विल्हेम और जो है ऑलवेस्ट को 1995 में किया गया था। देखिए साथियों, शब्द किसने दिया था, क्या है? नोबेल पुरस्कार। अच्छा, उत्प्रेरक के लिए खोजा बर्जीलियस न था, पर नोबेल पुरस्कार आपको किसी में था? ऑस्टहोल्ड को मिला था। तो इसका आंसर की बात करें तो साथियों कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। शब्द किसने दिया? बर्जीलियस ने, पर इसे जो क्रिया के रूप में किसने उभारा है? तो दो वैज्ञानिक थे, एक तो आपका विल्हेम है, ठीक है, एक विल्हेम है और साथ में अस्टुवार्ड। आपको चलिए खोजा 1800 कब था सर जी? 36 को, पर जो है 1895 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला है कि सर जी? ऑस्टवर्ल्ड को मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या सभी बंधु समझ गए? क्या आगे की बात करें, बोला गया है कि क्या है? पार्क विधि को प्रयुक्त किया जाता है। क्या बोला है? आपसे बोला है कि पार्क विधि को प्रयुक्त किया जाता है। तो NaCN का उपयोग करके चांदी का निष्क्रियण करने में, या फिर होगा CuFeS2 का प्रयोग करके तांबा का निष्क्रियण करने में, या फिर होगा रजत, ठीक है, रजत में सीरा से चांदी का जो है क्या करके निष्क्रियण करने में, या फिर होगा आपका अमलगम बनाकर चांदी का निष्क्रियण करने में। तो क्या आंसर आप लोग बना पाएंगे? क्या आंसर आप लोग कर पाएंगे? क्या मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा। तो निष्क्रियण लेड से सिल्वर जो है प्रमुख अशुद्धि होती है। अगर आप लोग सी कर पाते हैं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या है? आपका रजत में शीशे से चांदी का निष्क्रियण करने में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या बंधु ऑप्शन नंबर सी सभी बंधु बना पाए? क्या आगे की बात करें तो बोला है कि फ्लोरीन जो है से क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, या फिर आपका या क्षैतिज रूप से परिवर्तित होगी। तो नोट करने का, हैलोजन समूह की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर ऋणात्मकता घट जाती है। और साथियों देखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इधर बढ़ेंगे तो क्या होगी? ये घट जाएगी, ये घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सभी बंधु, सभी साथी, सभी महानुभाव कर पाए हैं बी आंसर। बिल्कुल सत्य सर, बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सत्य होगा। बोला गया है कि 3D संक्रमण तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा यह होती है। कितनी होती है आप लोग बता पाएंगे क्या? तो नोट करिएगा। अगर आप लोग आंसर करते हैं n-1 आपका ds² की, मतलब डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोला है? लोहा परिवार जो है, ठीक है, लोह परिवार जैसे समूह के सभी आपके धातुओं के प्रबल जो है आपका चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो चलिए इन्हें क्या कहते हैं, कोई बता पाएगा क्या? तो नोट करेगा, जिन भी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से अधिक होती है हम लोग उसे क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो साथियों नोट करना, जैसे कि आपका Fe की बात करें, आयरन की हम लोग बात करें तो ये क्या होगा? तो इसका परमाणु क्रमांक कितना? 26 होता है, ये तो सभी बच्चा जानता है। तो पहले में जाएगा 4s जो है 2 जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर जाएगा यहाँ पर कितना सर जी? 3d6 जाएगा। तो ये इस तरीके से जाएंगे ये, ठीक है, इस तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे आते हैं, जरा नोट करिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम को या एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बहुत अधिक बंधुता है तथा इसका ऑक्सीकरण एक जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इस तथ्य का निम्नलिखित में से प्रयोग होगा? एल्यूमिनियम की पहली पन्नी बनाने में, बर्तन बनाने में, या फिर डूरो आपका लुमियन से आपके मिश्र धातु बनाने में, या फिर आपका आपका थर्माइड वेल्डिंग में। क्या आंसर बन जाएगा? तो नोट करिएगा साथियों, करेक्ट आंसर की बात करें तो हम लोगों ने अगर डी लगा पाया है तो बिल्कुल सत्य है सर जी। क्या आपका थर्माइड वेल्डिंग में? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और सभी साथी, सभी बंधु बिल्कुल डी कर पाए हैं, बिल्कुल डी कर पाए होंगे। चलिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। K3 जो है AlC2O4 और
ट्वाइस 3 का IUPAC नाम क्या होगा, डायरेक्टली हमसे पूछा गया है, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। समाधान स्टडी आपके साथ है। पोटेशियम ट्राई आपका ऑक्सलेटो आपका एल्यूमिनेट, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा, बी होगा। क्या सभी बंधु कर पाए क्या? बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर और 100% सत्य आंसर आपका होने वाला है और सभी साथी कर पाए हैं। आगे देखिए, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक AgNO3, क्या सर जी, AgNO3 के साथ लाल अवक्षेप देता है? तो कौन जो है लाल अवक्षेप देता है? रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा है तो हर बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर देगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार रिएक्शन पुनः आपको रिपीट कर दूँ। AgNO3, ठीक है, AgNO3 की क्रिया जो है K2CrO4 से करवाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो ये बनाएगा Ag2CrO4 और आपका 2KNO3 मुक्त करेगा। तो यही लाल अवक्षेप होता है जो हम लोग ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिला है। समझ गए क्या साथियों? समझ चुके होंगे और हर साथी समझ गया होगा कि सर जी बिल्कुल दम है क्वेश्चन में और मायने रखता है कि एग्ज़ाम में ये फंसा कर जाएगा और हमें जो है सिलेक्शन दिलवा कर लाएगा। निम्नलिखित में से IUPAC नाम आपको बताना है। ये देखिए स्ट्रक्चर आपको दिया है, डायरेक्टली बोला है IUPAC नाम क्या है। चलिए तो देखिएगा बच्चा, IUPAC नाम की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा 3,3 डाई मीथेन 1 ब्यूटेन। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी भाई साहब आपका राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी अगर हमने लगाया है इसका मतलब हमने राइट आंसर प्रेस किया है, सत्य आंसर, सत्य 100% सत्य आंसर है। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। अम्लीकृत KN जो है KMnO4 विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने से प्राप्त होगा K2S होगा या फिर K2SO3 होगा या फिर आपका MnO2 होगा। क्या सभी बंधु बता पाएगा क्या? तो नोट कर लेना, आपका S ही प्राप्त होगा। क्या होगा? S ही प्राप्त होगा। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नोट करिएगा साथियों, क्या दिया है? बोला गया है कि आपका विलियमसन संश्लेषण में आपका एथॉक्सी एथेन बनाते हैं। तो गर्म एल्यूमिना एक जो है आपके एथेनॉल प्रवाहित करके सोडियम आपका जो है एथॉक्साइड योम जो है आपका इथर ब्रोमाइड से, या फिर होगा आपका इथल एल्कोहल योम आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से, या फिर आपका इथिल जो है आयोडाइड योम आपका शुष्क सिल्वर आयोडाइड से। क्या आंसर होगा साथियों? आप सभी लोग नोट करिएगा। अगर हमने बी लगाया है तो बिल्कुल सत्य सर, सोडियम आपका एथॉक्साइड योम जो है आपका क्या आपका इथिल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा भिन्नित होता है? तो एलुकॉस होगा अभिकर्मक अभिक्रिया परीक्षण, या फिर होगा वेक्टर मेयर परीक्षण, या फिर होगा हाइड्रो जो है हाइड्रोजनीकरण, या उपयुक्त सभी होगा। क्या आप सभी आंसर कर पाएंगे? और हर बंधु आंसर कर पाएगा कि राइट आंसर सर जी उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी होगा और उपयुक्त सभी ही होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है और सभी बंधु कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राथमिक आपको एलिफेंटिक एमिनो पर नाइट्रस अम्ल की ठंडे में अभिक्रिया स्वरूप प्राय है। तो एक जो है आपका एक आपका डाइजोनियम लवण, एक आपका अल्कोहल, एक आपका नाइट्रल और एक आपका रंजक होगा। तो साथियों नोट करना, एक जो होगा आपका एलिफेंटिन एमीन पर आपका KNO2 की अभिक्रिया कर अल्कोहल बनाने के लिए यह क्या होता है? सक्रिय होता है। तो आपका एक अल्कोहल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये जो है आप सभी लोगों को नोट करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला क्या गया है आपसे कि नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसकी बात करें? नायलॉन 6 का संश्लेषण आपका एडिपिक अम्ल के द्वारा संश्लेषण किया जाता है। क्या सभी बंधु कर पाए क्या? ठीक है, एडिपिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और सभी लोग कर पाए हैं। नायलॉन 6 पॉलीमर ये सब कुछ आपको पूछा जाता है गाइस और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंजाइमों के
आपके प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या बोला है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो एक जो है आपका अनुकूलतम ताप की आवश्यकता होती है, एक अनुकूलतम pH की आवश्यकता होती है, ये जो है आपका सब स्टेम विशिष्ट होते हैं, ये जो है सदा सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाने पर क्या होते, अभिक्रिया की दर घट जाती है, जबकि एंजाइम अभिक्रिया को सक्रिय ऊर्जा भी घट जाती है। तो साथियों आप सभी बंधु अगर डी लगा पाते हैं तो सर जी मज़ा आ चुका है, मज़ा आ चुका है। निम्नलिखित में से 2p कक्षाओं के लिए कौन सा सही है। तो 2p कक्षाओं के लिए आपका n बराबर 2 और l बराबर 1 होगा, ये सत्य सर जी, आपका सी आंसर सत्य है। चलिए ये 29 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, 29 नंबर का। अगर मैं आपसे लाइव जुड़ा रहता तो यही सेशन 1 घंटे चलता, पर यही कंटेंट मैं आपको 20 से 25 मिनट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए कम टाइम में एक रामबाण की तरह कार्य करने वाला है। देखिए pH जो है लक्षण में आपकी वृद्धि कोण होने पर S तथा आपका P, S या P कक्षाओं से बने संकरण जो है कक्षक का आवंटन कोण क्या होगा। तो घटता जाता है, बढ़ता है, दुगुना हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है। साथियों क्या होगा, मुझे बता पाएगा कोई बंधु। तो सर जी बिल्कुल बता पाएंगे, हम बता पाएंगे, हम समाधान स्टडी के बच्चे हैं, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। घट जाता है ये नोट कर पाएंगे, ठीक है। पी लक्ष्य में कमी के साथ यह बंधुता घट जाती है। कैसे होता है सर जी, तो देखिए पहले होगा जो आपका sp3 रहेगा, तो ये जैसे कि मान के चलिए आपका 109 होगा, फिर sp2 होगा तो ये घट जाएगा 120 होगा। अगर sp ही रहेगा तो ये फिर घट जाएगा। तो इस तरीके से चलिए, सॉरी घटता नहीं है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। चलिए ये बढ़ता जाता है, पर आपका जो है क्या होगा भाई साहब, चलिए कमी के साथ जो है बंद क्या होता है, बढ़ते। अच्छा कोण क्या है, बढ़ता है पर बंद घटता जाता है। आपसे बंद पूछा था ना, तो देखिए यहाँ पर आबंध पूछा था। कोण क्या है, संकरण कक्ष का जो है आपका आबंध कोण क्या होगा, एस कक्ष से बने। चलिए देखिए क्या है, वृद्धि में कोण पर एस और पी कक्षाओं से बने संकरण कक्ष का आबंध कोण क्या होगा। अच्छा सभी बच्चा नोट करेगा, आबंध कोण क्या होगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा बच्चा। यहाँ पर इस आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है, ए नहीं होगा, ये ध्यान रखना, बढ़ जाएगा, ठीक है, घटेगा नहीं। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी घोल में अनुसंख्यक आपके गुणधर्म आधारित होते हैं आपके विलायक की प्रकृति पर, आपकी विलेय की प्रकृति पर, या फिर आपका विलेय में आपके विलेयोम विलायक की जो है सापेक्ष संख्या पर, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो हर बच्चा हर बंधु इस क्वेश्चन को कर पाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा आपका कि घोल में विलयन और विलायक की सापेक्ष संख्या पर। और ये बिल्कुल आपका जो है सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपने 30 में चले 20+ तो मार्क्स ले ही आया होगा। कितने सर जी, 20+। तो ऐसे ही अगर हम लोग हर टॉपिक से 20+ मार्क्स लाते हैं, कितने सर जी, 20+ मार्क्स, तो 125+, टॉपर बन जाएंगे हम। हर एक साल का पहला टॉपर निकल के आएगा। अगर बात करें सर जी अभी तक के टॉपर की, तो 110 के ऊपर कोई भी बच्चा अभी तक नहीं गया PNST के हिस्ट्री में, ठीक है बच्चा, 110 टॉपर हो जाता है। तो हमें जो है 100+ मार्क्स लाएंगे। रेगुलरली क्लासेस को देखिएगा। तो चलिएगा, इसी के साथ पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। इस बार सिलेक्शन चाहिए, अरे अधिक से अधिक बच्चा समाधान स्टडी सिलेक्ट होकर जाने वाला है। बस मेहनत पर अपनी विश्वास रखिएगा। चलिए, और समाधान स्टडी पर भरोसा रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।